हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं बलराम सिंह आप लोग का इंडिया 24/7 में स्वागत कर रहा हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे मेडल के आनुवंशिकता का नियम। आनुवंशिकता का नियम क्या होता है और इससे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम सारा कुछ आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उसके सोल्यूशन हम किस प्रकार करेंगे वो हम आज अभी देख लेते हैं। तो देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से, क्वेश्चन तो आप लोगों ने देखा है, आंसर में इस प्रकार से लिखना है कि मेडल के आनुवंशिकता का नियम, और इसको किस प्रकार और कैसे लिखना है। मेडल ने मटर के पौधे पर किए प्रयोगों परिणामों के आधार पर निम्नलिखित 3 नियम प्रतिपादन किए। कितने प्यारे बच्चों, मेडल जो थे उन्होंने 3 नियम दिए, उनको ही हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता का नियम। जो उन्होंने नियम हमें बताए उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मेडल के आनुवंशिकता का नियम। ठीक, उन्होंने पहला नियम हमें क्या बताया, उन्होंने पहला नियम हमें बताया प्रभाविता का नियम। क्या प्रभाविता, प्रभाविता क्या होती है, यानी एक दूसरे को प्रभावित करें। देखेंगे प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार जब विरोधी लक्षण वाले पौधे के बीच संकर प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होते हैं। कैसे, क्या कहा गया, जब इस नियम के अनुसार जब विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होते हैं तथा दूसरे अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। क्या होते हैं, प्रदर्शित नहीं होते। इसे क्या कहता है, प्रभाविता का नियम। हमसे क्या कहा गया, कोई बड़ा पौधा है, क्या कहा, कोई बड़ा शुद्ध पौधा है, ठीक, और छोटा शुद्ध पौधा, जब इनका गुण एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, इसका गुण प्रदर्शित होगा, बड़े पौधे का गुण प्रदर्शित होगा, छोटे पौधे का गुण प्रदर्शित नहीं होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम। ठीक है, और जो गुण प्रदर्शित हो रहा है उसे प्रभावी लक्षण, और जो गुण प्रदर्शित नहीं हो रहा उसे हम क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे प्रयोग, एग्जाम्पल क्या है, जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे की भी संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में प्राप्त सभी पौधे लंबे होते हैं तथा इससे स्पष्ट है कि इसमें पौधे लंबेपन का गुण प्रभावी तथा पौनेपन का गुण क्या होता है, अप्रभावी रहता है। कैसे प्यारे बच्चों, जैसे हमने एक डायग्राम इस प्रकार से बना लिया, ठीक है, ठीक बना लिया। ये हमारे पास क्या है, टी है, ये क्या है, टी, और ये टी टी है। ठीक, जब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो टी टी मिलेगा हमें, इसमें भी हमें क्या मिलेगा, टी टी मिलेगा, और इसमें भी हमें टी मिलेगा, इसमें भी टी मिलेगा। ठीक है, ये सभी किस में आएंगे, F1 में आएंगे, किसमें आएंगे, प्रथम पीढ़ी में। ठीक है, प्रथम पीढ़ी में आएंगे तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या क्या मिलेगा फिर बच्चों, इसका हमें सभी, ये जो बड़ा भाग होगा, ठीक, ये हमें दिखाई देगा और छोटा भाग हमें प्रदर्शित नहीं होगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम। हमें सिर्फ बड़ा पौधा ही दिखाई देता है, बल्कि बड़ा पौधा हमें दिखाई नहीं देता, इसे क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम। तो बच्चों हम आ चुके हैं अगले नियम के अनुसार, यानी जो मेडल का सेकंड नियम है वो देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास नियम दिया है पृथक्करण या युग्मों की शुद्धता का नियम क्या होता है। ठीक है, तो इसमें कहा गया जो मेडल है उन्होंने पहले नियम के तो आपने प्रभाविता का नियम पढ़ा, आप सेकंड नियम में देखते रहते क्या, मेडल के अनुसार जोड़े के जिन युग्मों के निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, यानी जो जिन का निर्माण करते हैं एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और एक युग्मक में जोड़े का एक ही जिन पहुंचता है, एक युग्मक कैसा है, एक ही जिन पहुंचता है, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। क्या बताया, जब हमने अभी नियम पढ़ा है, सभी कैसे थे बनते पौधे, लंबे पड़ते हैं, तो वही हमने अगर लंबा लिया, इनका स्व अलग करते हैं, क्या करते हैं, एक पौधा अलग छोटा और पौधा बड़ा करते हैं, अलग अलग करते हैं। ये जो अलग अलग बनाएंगे, अलग अलग हो गए, यही हमारे पास क्या कहलाएंगे, युग्मक कहलाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, युग्मक। ये जो जिन होते हैं एक दूसरे के, अब इनका स्वपरागण कराएंगे, ठीक है, तो क्या इनके एक जोड़े जिन पहुंचता है, इनका एक जोड़े का जो जिन होता है वो दूसरे में पहुंच जाता है, इसी को क्या कहते हैं, युग्मों की शुद्धता का नियम। ठीक है, क्या बताएगा, जोड़े के जिन में युग्मों निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और युग्म में जोड़े के एक ही जिन पहुंचता है, एक ही जिन पहुंच पाता है, इसे शुद्धता का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं, पर
क्या बताया गया, इस प्रकार से हमने एक डायग्राम बना लिया। ठीक है बच्चों, ये हमने डायग्राम बना लिया। इसमें क्या होगा, हम अलग अलग जिन कर रहे हैं तो इसका एक कैपिटल टी यहाँ होगा, एक स्मॉल टी यहाँ होगा, है नहीं, और एक कैपिटल टी यहाँ होगा, एक स्मॉल टी यहाँ होगा। ठीक है, अब इनका जब क्रॉस मल्टीप्लाई यानी संकलन कराएंगे तो क्या होगा, हमें शुद्ध बोना पौधा प्राप्त, शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त होगा, एक संकरण पौधा प्राप्त होगा। ठीक है, और यहाँ ठीक इस प्रकार से इनका अनुपात कैसे प्यारे बच्चों मिलेगा। देखो, शुद्ध लंबा पौधा कौन कितने प्राप्त होते हैं, शुद्ध लंबा पौधा एक हमें प्राप्त हो रहा है नहीं, और संकरण पौधे कैसे यानी बीच के पौधे कौन प्राप्त है, एक दो प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, और शुद्ध छोटा बोना पौधा को कितने प्राप्त हो रहे हैं, एक, यानी इनका अनुपात क्या मिलेगा, 2:1। इसको हम किस प्रकार लिखेंगे देख लेते हैं। तो हम प्यारे बच्चों इसको इस प्रकार लिखेंगे, शुद्ध लंबा था शुद्ध बोने पौधे के मध्य संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी के सभी पौधे संकर लंबे यानी संकरण लंबे प्राप्त होते हैं, यानी हाइब्रिड टेल प्राप्त होते हैं। तब प्रथम उत्तरी पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराने में, स्वपरागण यानी इनके जो जिन निकाले युग्म निकाले इनको अलग अलग करके हम स्वपरागण कराएंगे तो हमें क्या, स्वपरागण कराने पर पीढ़ी F2 में शुद्ध लंबे, ये कौन सी पीढ़ी कहलाएगी प्यारे बच्चों, ये पीढ़ी हमारी कहलाएगी F2। ठीक है, आ गया में ये पीढ़ी क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों, F2 में शुद्ध लंबे संकरण लंबे अतः शुद्ध बोने पौधे प्राप्त होते हैं। किस अनुपात में प्यारे बच्चों, ये प्राप्त होते हैं हमारे 1:2 और 1:1 में अनुपात में प्राप्त होते हैं। इससे स्पष्ट है कि युग्म निर्माण के समय तुलनात्मक लक्षण वाले जिन पृथक हो जाते हैं और एक युग्म में से एक लक्षण का ही जिन पहुंच पाता है, इसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पृथक्करण युग्मों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ठीक, तो आप लोगों ने इसे नोट नहीं किया, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा हो तो हमें आप बताइए, हमें कमेंट कीजिए, और इसके बाद दूसरी तरीके से भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। ठीक, नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम आ चुके हैं अपने अगले नियम की ओर, यानी अगला नियम क्या है, द्विसंकरण संतता अवयव का नियम। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या होता है। तो ये प्यारे बच्चों होता है जब दो या दो से अधिक तुलनात्मक लक्षण वाले जिनों को यानी जोड़ों के जिन्स एक दूसरे को स्वतंत्र होकर युग्मों में आ जाते हैं, यानी एक युग्म में आ जाते हैं स्वतंत्र होकर, और निषेचन के समय युग्म आपस में अयमित ढंग से आयोजित कर लिए जाते हैं, यानी अयमित यानी एक नियम के अनुसार आयोजित कर लिए जाते हैं। तो इसके फल स्वरूप नए नए संयोग बनते हैं, इसी को क्या कहते हैं, द्विसंकरण। जब नए नए संयोग बनते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, द्विसंकरण। क्या क्या बताया गया, जिसमें बताया गया दो या दो से अधिक तुलनात्मक जो लक्षण होंगे वो जिन आपस में क्या करेंगे, जिस आप एक दूसरे से स्वतंत्र होकर युग्म बना लेंगे, और नए युग्म के द्वारा निषेचन के समय युग्म आपस में क्या अयमित ढंग से आयोजित हो जाते हैं और फलस्वरूप नए नए संयोग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, नए नए संयोग। ठीक, तो इसको किस प्रकार बनाया जाता है, तो इसको हम इस प्रकार बना चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे गोल पीला बीज। ठीक, गोल पीला कैसा होगा, आर आर लेंगे, वाई वाई लेंगे। ठीक है, आर आर माने गोल और आर आर माने वाई वाई माने पीला। ठीक, झूरीदार हरा बीज, आर आर वाई होगा तो कैसा होगा, झूरीदार हरा बीज। ये दोनों कैसे होंगे, जनक होंगे। यही जो ये दोनों पौधे पेड़ के होंगे, बीज जो होंगे ये क्या करेंगे, जनक होंगे। इन्हीं से निर्माण होंगे नए नए पौधे। ठीक, कैसे निर्माण होंगे वो हम बताते हैं आपको। जैसे हमारे पास दिया है आर आर वाई, ये कैसे टूटेगा, आर वाई में टूटेगा, आर वाई में कैपिटल में टूटेगा हमारा, और ये स्मॉल आर स्मॉल में टूटेगा। ये आपस में सहयोग करेंगे तो कैसा, आर वाई वाई आई बनाएगा। ये कैसे, प्रथम पीढ़ी के जैसा बनाएगा, है नहीं, प्रथम पीढ़ी के भाई ये सारे एक एक करके क्या आपस में क्रिया करके बनाएंगे सेकेंड पीढ़ी। कैसे बनाएंगे, पहला हम लेते हैं आर वाई ले लेते हैं, आर वाई ले लेते हैं, कैपिटल आर और कैपिटल वाई लेते हैं। इसमें हम ले लेते हैं आर और स्मॉल वाई ले लेते हैं, आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई लेते हैं, आर स्मॉल वाई यानी स्मॉल आर स्मॉल वाई दोनों ले लेते हैं। इसी प्रकार जब इनकी क्रिया कराएंगे तो आर इसी पर जैसे इधर हमने लिखा उसी पर इसमें भी हम लिख लेंगे, लिख लिया। अब इनकी जब क्रिया कराएंगे आपस में क्या बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों बनेंगे। ये कैसे होंगे, गोल पीले होंगे। कैसे होंगे प्यारे बच्चों, गोल पीले। इस बार कैपिटल आर दोनों होंगे, एक वाई
कैपिटल और एक भाई स्मॉल। तो कैसा बनाएंगे, संकरण बनाएंगे। क्या प्यारे बच्चों, संकरण बनाएंगे। तो गोल पीला बनेगा, कैसा, गोल पीला। इसी प्रकार आर वाई और वाई, आर कैपिटल वाई, आर स्मॉल कैपिटल वाई दोनों होंगे तो कैसा बनेगा, गोल पीला बनेगा। इसी प्रकार कैपिटल आर और स्मॉल आर, वाई कैपिटल वाई स्मॉल, गोल पीला बनाते हैं। ठीक, ये आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, और इसको बनाने का क्या प्रोसेस है, इसकी इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इससे मल्टीप्लाई, यानी इसके कराएंगे तो कैपिटल कैपिटल बनेगा, इसकी इससे कराएंगे तो बनेगा। इसी प्रकार सेकंड में क्या होगा, इसकी जब पहले वाले से कराएंगे तो आर पहला हो जाएगा और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है नहीं, आपस में बनाकर क्या बना लेंगे, गोल पीला बना ले। ये बहुत ईजी है याद करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए। इसी पर जो हमारे पास गोल पीला, इसी पर लास्ट में क्या बनेगा, झुर्रीदार हरा बनेगा, एक जैसा पेड़ पौधा। ठीक है, तो ये हो गया इसका द्विसंकरण। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट नहीं किया, नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, ये कोई भी एग्जाम हो आपका यूपी बोर्ड का, जैसे कि हाई स्कूल का, इंटर में भी लगभग पूछ लिया जाता है, थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर में भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इन्हें पढ़कर भी जाइएगा एक बार। तो हाई स्कूल वालों के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जो पिछले वीडियो है उन्हें आप देखिए। ठीक है, और जो आपको नहीं समझ में आया वो हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको बताएंगे। थैंक यू।